हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया है डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल। वी ऑल आर डन विद दोज टॉपिक्स। आज का टॉपिक है हमारा कि व्हाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसकी परचेज को बढ़ा क्यों देते हैं, या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, एक डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर प्राइस बढ़ा दी जाए तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों, आखिर क्यों, वो तो बता दिया था हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर हम प्राइस किसी चीज की कम है तो उसकी परचेज को बढ़ा क्यों देते हैं, वाइस वर्सा। तो मैं आपको बताती हूँ। पॉइंट 1 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 2 में यूटिलिटी में पढ़ा दिया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखें, इसमें यह कहता है कि अगर हम किसी कमोडिटी की परचेज को बढ़ा देते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं, उसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कम होता चला जाता है। यूज़ हम बढ़ा देते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाता है। तो अब मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा है, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, देखें। ये इस तरह है कि अगर आप कोई भी चॉकलेट या अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ ले लीजिए, कोई चॉकलेट ले लीजिए, कोई चिप्स ले लीजिए, तो अगर आप सपोज एक चॉकलेट 200 में मिल रहा है, आप उसकी परचेज कर रहे हैं, आप उसको खाए जा रहे हैं, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, साथ साथ में आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम होता चला जा रहा है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट कम होती चली जा रही है। जितना आपने एक खाया, आप उसको जितनी डिज़ायर पहले थी उतनी नहीं रहेगी, सेकंड खाने के बाद और डिज़ायर कम हो जाएगी, थर्ड खाने के बाद आपके सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो जाएगा, और एक लेवल ऐसा भी आएगा जब आपको उसकी नीड नहीं होगी, आप उसको और खाना नहीं चाहेंगे, तो आप उसकी डिमांड को वहीं बंद कर देंगे। तो वहीं पर अगर उसी चॉकलेट 200 के चॉकलेट की प्राइस 10 रुपीज़ हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप चाहे आपको नीड नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप उसको परचेज कर लेंगे कि भाई अरे भाई 200 रुपीज़ की चीज़ जब हमें 10 रुपीज़ में मिल रही है तो भले ही हम अभी इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, फिर भी हम इसकी डिमांड कर लेते हैं, इसको परचेज कर लेते हैं। तो ये हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमारे पास प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड हम उसको बढ़ा ही देते हैं, चाहे हमारे पास उसकी कंजप्शन हम उसकी उस वक्त करें या ना करें, सेटिस्फेक्शन लेवल चाहे हमारा बहुत ही लो चला गया हो। तो सेकेंड नंबर पर है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है? देखिए, इनकम इफेक्ट में क्या है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई है तो हमारे पास इनकम जो है वो कम हो गई है, उस हिसाब से हमारी इनकम कम हो गई है। अब हम उस चीज़ को परचेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्राइस हमारी उस कमोडिटी की बढ़ गई है। जब प्राइस बढ़ गई है तो इनकम, रियल इनकम हमारी जो है वो कम हो गई है, रियल इनकम कम हो गई है तो परचेजिंग पावर भी कम हो गई है। अब हम उस चीज़ को नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर कम हो गई है, उस चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। तो ये इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है कि प्राइस अगर किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो कंज्यूमर की इनकम जो है वो, रियल इनकम वो कम हो जाती है, और कम होने के साथ साथ परचेजिंग पावर भी। आपको पता है ना कि इनकम के साथ हमारी परचेजिंग पावर लिंक्ड होता है, डायरेक्टली लिंक होता है। अगर इनकम हमारे पास ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर हमारे पास ज़्यादा है, इनकम हमारे पास कम है तो परचेजिंग पावर हमारी कम है। तो ये हो गया इनकम इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड को इनकम इफेक्ट इस तरह से फॉलो करता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? देखो, सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाए हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जब हमारे पास एक की प्राइस अगर बढ़ गई है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको एग्जांपल दी थी टी और कॉफ़ी की, ठीक है। अब टी और कॉफ़ी में अगर कोई एक कस्टमर टी को ज़्यादा पीता है तो वहीं पर अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की प्राइस सेम रहती है, तो वही कस्टमर कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस वही है, टी की प्राइस बढ़ गई है। तो टी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। टी की प्राइस अगर बढ़ी है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। नंबर 4 इज साइज ऑफ कंज्यूमर्स गुड ग्रुप। देखो, कंज्यूमर्स ग्रुप क्या है? कंज्यूमर्स ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी
जो इनकम है वो कम हो जाती है, किसी की इनकम कम है, किसी की इनकम ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से वो कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो अगर कंज्यूमर के पास इनकम है जो वो कम है, तो प्राइस अगर किसी चीज़ की बढ़ गई है तो इनकम उनके पास कम है, तो वो क्या करेंगे, उस कमोडिटी की डिमांड को भी कम कर देंगे। अगर इनकम ज़्यादा है, अगर जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनकी अगर इनकम बढ़ गई है तो वो डिमांड को भी बढ़ा देंगे। या फिर वो कंज्यूमर ग्रुप्स क्या करेंगे, अगर उनका टेस्ट सेम है, प्रेफरेंसेस सेम है, तो उस हिसाब से वो डिमांड को अपनी बढ़ा देंगे। ये हो गया कंज्यूमर ग्रुप्स का। अब देखें डिफरेंट यूजेस, ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम यूजेस अलग अलग कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक है, उसके यूजेस डिफरेंट यूजेस हैं। अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है मिल्क। मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। मिल्क से ही हम चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, मिल्क से ही हम शेक बना सकते हैं, मिल्क से ही हम खीर बना सकते हैं, मिल्क से ही हम कस्टर्ड बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इनकम की प्राइस, इसकी मिल्क की प्राइस बढ़ जाएगी, तो जब प्राइस बढ़ जाएगी तो हम ये प्रेफर करेंगे कि हम मिल्क की कंजप्शन कम कर दें, हम उसकी परचेज को कम कर दें। अब किस तरह से कम करेंगे, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी हम वहीं पर मिल्क का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़रूरत कम फील होगी हम वहाँ पर उसका यूज़ करना बंद कर देंगे, और हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए ही मिल्क का यूज़ करेंगे। सपोज चाय बनाएंगे या फिर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे के लिए कहीं दूध चाहिए, तो हम उस तरह से उसकी कंजम्पशन करेंगे। अगर उसी मिल्क की प्राइस कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं घर में हम उनको बनाएंगे, क्योंकि हमें जो मिल्क है वो सस्ते में मिल रहा है, उसकी प्राइस कम है, तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये हो गया डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये तो ऐसे चीज़ें थी जो कि लॉ ऑफ डिमांड के साथ एग्री करती हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड के लिए के हक में चलती हैं। जैसा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ये वैसे ही फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड को। कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शन केसेस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करना मतलब, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर आपकी प्राइस किसी कमोडिटी की कम है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, या फिर प्राइस अगर बढ़ गई है तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस कौन से होते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते हैं। मतलब कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर हमारे पास इनकम कम है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो लॉ ऑफ डिमांड की जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, नंबर 1 मैंने लिखा है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं भाई, क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता है, सोसाइटी में उनको दिखाना होता है। अब जैसे इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं, डायमंड की एग्जांपल्स लेते हैं या फिर लग्जरी कार्स की एग्जांपल लेते हैं। अब देखो डायमंड की जब प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे पास कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जो सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास देखो इतना पैसा है, अगर इसकी प्राइस बढ़ गई है तो हम इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, हम इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो हो गए शो ऑफ करने वाले कंज्यूमर्स। इसी तरह से लग्जरी कार की भी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर किसी लग्जरी कार की प्राइस बढ़ भी रही है तो भी शो ऑफ करने वाले कंज्यूमर उसकी प्राइस को, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। अब इसमें वेबलिन या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स, जो डायमंड है, जो लग्जरी कार्स हैं, इनको हम वेबलिन गुड्स भी बोलते हैं या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। वेबलिन गुड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेसर वेबलिन थे, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, ये जो है ये प्रेस्टिजियस गुड्स जो है ऐसे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, जो उसके अपोजिट चलते हैं या फिर उसको वायोलेट करते हैं। अब नंबर 2 गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स को हम गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। अब देखें गिफिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड को और बढ़ा देते हैं, ये ऐसे गुड्स हैं। अब मैंने यहाँ पर भी यही बोला, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये इंफीरियर गुड्स हैं। गिफिन गुड्स कौन से हैं, ये प्रेस्टिजियस गुड्स थे, ये लग्जरियस गुड्स थे, ये वाले जो है गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स है। अब ये ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जब इनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड भी हम बढ़ा देंगे। ये कब होता है, ये केस हमारे पास कब आता है, ये केस
जब हमें मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही होती है, हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ रही होती है, तो हमारे पास नॉर्मल गुड की अगर प्राइस बढ़ गई है तो इन्फीरियर गुड्स की भी प्राइस बढ़ जाएगी। जब इन्फीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। कोई ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो इन्फीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ने पर भी उसको परचेज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल गुड पे हम पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी प्राइस और ऊपर चली गई होती है। तो ये वो वाला केस है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड भी इन्फीरियर गुड्स की बढ़ जाती है। नंबर थर्ड इज व्हेन कंज्यूमर्स जज क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कुछ ऐसे हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी गुड है तो उसकी क्वालिटी को देख के हम उसकी प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कोई बंदा है उसकी प्राइस टैग को देखेगा, उसकी प्राइस टैग में अगर उसकी प्राइस ज़्यादा दी हुई है तो लोग ऐसा जज कर लेते हैं शायद इसकी क्वालिटी सुपीरियर है इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। और वहीं पर जहाँ पर प्राइस कम होती है किसी कमोडिटी की तो वहाँ पर ये जज किया जाता है कि अगर इसकी प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी भी इंफीरियर होगी। तो उस हिसाब से जब ये कंज्यूमर ये जज करते हैं कि प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी सुपीरियर है, प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी सुपीरियर है, उस वक्त भी जब प्राइस ज़्यादा होगी तो भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब फोर्थ वन इज फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज क्या होता है कि कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस कमोडिटी की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाएगी और इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो इसकी शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, तो हम ले नहीं पाएंगे। चाहे इसकी प्राइस अभी ज़्यादा है तो हम इसको अभी परचेज कर लेते हैं। तो वो भी केस कब होता है कि जब अगर प्राइस ज़्यादा है उस वक्त उसकी हो सकता है आने वाले टाइम में कम भी हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर को ये डर होता है कि इसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो इसलिए वो उसको परचेज कर लेता है चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा है। फिफ्थ वन इज नेसेसिटी। अब नेसेसिटीज़ में क्या होता है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, कोई बीमार है तो उसको मेडिसिन लेनी है, तो मेडिसिन के लिए हम वेट नहीं कर सकते कि मेडिसिन सस्ती होगी तो हम उसको परचेज करेंगे। जब हमें रिक्वायरमेंट है उसकी, जब हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको परचेज करेंगे, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हाई क्यों ना हो। तो हाई प्राइस होने पर मेडिसिन को हम परचेज करते हैं, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा ही होती है तो बीमारी के हिसाब से, तो ये भी जो है ये अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो